जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वो जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मान उनसे युद्ध करने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं पांडव और भगवान शिव से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में। पांडवों का भगवान शिव से युद्ध। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। अश्वत्थामा ने रचा पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्यरात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए, लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वो डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद शुद्ध ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। पांडवों के पुत्रों की हुई हत्या। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वह लोग शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। ये सब शिवजी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वो भगवान शिव को ही ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया।